स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, गांधी युग। गांधी युग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो आप सभी को ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना और रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। आप सभी को हर एक टीचर यही सलाह देता है कि एग्जाम में जाने से पहले गांधी युग से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप सभी को एक बार ज़रूर देख लेना। तो जितना भी गांधी युग से क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है तो आप सभी के लिए एक वीडियो में सारा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया गया है। सारा क्वेश्चन एंड सारा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप सभी को पूरा क्वेश्चन रिवीजन करना अनिवार्य है। अगर जो स्टूडेंट का हर एक पॉइंट याद ना हो, मतलब वो याद कर जाने का कोशिश करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के एक पोरबंदर शहर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गांधी जी का जन्म हुआ था। जब गांधी जी का जन्म हुआ तो कुछ वहाँ से जितने भी थे सारा नॉलेज ग्रहण किए। उसके बाद 1893 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका कुछ इम्पोर्टेंट डिग्री हासिल करने के लिए चल गए। 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ से जो उन्हें कुछ डिग्रियां प्राप्त हुई उसके बाद उन्होंने भारत वापस लौटे। यहाँ से पॉइंट बनता है कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने भारत वापस लौटे। इसी दिन से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने जाने लगा, जिस दिन गांधी जी ने भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। यहीं से 1915 से 1948 के बीच जितने भी गांधी जी ने मतलब कि जो कदम उठाए, जो कर्तव्य किए, उन्हीं को गांधी युग कहा जाता है। अब उन्हीं के बीच 1915 से 1948 के बीच जितने भी सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा उसी को देख पाएंगे। इसी को गांधी युग कहा जाता है। यहीं से सारा क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में फंसने के चांस बनता है। देखिए, गांधी जी ने आप सभी को बताया था कि 1893 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका चल गए थे। उन्होंने वहाँ ही अपना सबसे पहला सत्याग्रह, अगर आप से पूछे कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किए थे, तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। कब किए थे, तो 1906 ईस्वी में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, विदेशी सत्याग्रह, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट गए। जब भारत वापस लौटे तो उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किए। साबरमती आश्रम का स्थापना किए कब, 1916 ईस्वी साबरमती आश्रम का स्थापना किए। कहाँ किए, तो अहमदाबाद में किए थे। अहमदाबाद में साबरमती का स्थापना किए 1916 ईस्वी में। अगले बरस उन्होंने बिहार चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ। बिहार चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में उन्होंने किए थे। अगर आपसे इसे पूछे कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो यही था, बिहार चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट, जिसे हम फर्स्ट सत्याग्रह कहते हैं, भारत में फर्स्ट सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किए थे, जिन्हें हम तीन कठिया प्रणाली भी कहते हैं। बिहार चंपारण सत्याग्रह को हम तीन कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं, जो कि गांधी जी ने 1917 में स्टार्ट किए थे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीन कठिया प्रणाली क्या था। तीन कठिया प्रणाली ऐसी प्रणाली थी कि अगर जिस किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन, मतलब कि 20 कट्ठा ज़मीन होता था, उन्हें 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर कोई किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उन्हें 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही तीन कठिया प्रणाली था। इसी के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिन्हें 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया। आगे देखते हैं 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किए। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन शुरू कब किए थे, 1918 ईस्वी में। बात समझ लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का मकसद यही था कि उस समय पूरे भारत में प्लेग जो बीमारी होता है फैल गया था। वही प्लेग बीमारी फैलने के कारण वहाँ का जो मिल मजदूर था, वहाँ के जो मालिक था, मिल मजदूरों को पेंशन देना बंद कर दिया, बोनस देना बंद कर दिया। इसी के समाधान के लिए गांधी जी ने मिल मजदूर आंदोलन शुरू किए, जो कि 1918 में स्टार्ट किए। उसके बाद गांधी जी ने अगले वर्ष ही
अगले बरस ही खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने किया था, पर अली बंधु को सपोर्ट करने के लिए 1919 ईस्वी में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के नाम में मतलब जो आंदोलन चल रहा था उसमें सम्मिलित हो गए। मतलब कि खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट कर दिए थे। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगले वर्ष उन्होंने असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया। देखिए, असहयोग आंदोलन के स्टार्ट करने का मकसद 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था जो देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 ईस्वी में, लेकिन इसके पीछे राज क्या था, इसको स्टार्ट करना क्यों जरूरी था, इसके पीछे देखते हैं। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी की बात करें तो 1919 ईस्वी में 3 बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसमें खिलाफत आंदोलन शुरू करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, साथ ही रॉलेट एक्ट को आना भारत में। जब यही 1919 ईस्वी में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे चल के 1922 ईस्वी में एक घटना घटी जिसे हम चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना घटी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घटना घटी थी। जब ये घटना घटी तो इसी के कारण गांधी जी ने महात्मा गांधी के द्वारा ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसे वापस ले लिए। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि चौरी चौरा घटना क्या था। चौरी चौरा घटना एक ऐसा आंदोलन था जो कि शांतिपूर्वक आंदोलन था, उसमें कोई भी अहिंसा रूपी काम नहीं करना था, ये गांधी जी का कहना था। लेकिन उसमें क्या हुआ, चौरा चौरी घटना में कुछ जो कि प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। यही घटना के कारण गांधी जी ने जो कि असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन पूरा शांति रूप से आंदोलन था, इसको उन्हें वापस लेना पड़ा। जब चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1912 ईस्वी को हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखते हैं क्या हुआ आगे। गांधी जी ने 1924 ईस्वी में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 44वें अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने तो गांधी जी ने बने। कब बने तो 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बने। आगे बात कर लें 1930 ईस्वी 12 मार्च 1930 ईस्वी गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में किए थे। 78 सहयोगियों के साथ ये यात्रा शुरू हुआ था, पर अंत में बहुत सारे जो कि भारत के निवासी थे इन गांधी जी को सपोर्ट करने आ गए थे। लेकिन शुरुआत में 78 सहयोगियों के साथ ही ये दांडी यात्रा शुरू हुआ था, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। आगे गांधी जी ने उसी साल 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। इसमें महिला सहयोगी के रूप में सरोजिनी नायडू साथ दिए थे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगले वर्ष गांधी जी और इरविन के साथ समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था तो 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता आपसे से पूछे कब हुआ था तो 1931 ईस्वी के हुआ था। आगे देखिए क्या हुआ था। आगे है गोलमेज सम्मेलन। आपसे से गोलमेज सम्मेलन भी पूछ सकता है। आपसे से फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन पूछे तो कब हुआ था 1930 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन पूछे तो कब हुआ था 1931 में। और अगर थर्ड गोलमेज सम्मेलन पूछे तो 1932 ईस्वी में। आप सभी को बता दें कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में सिर्फ गांधी भीमराव अंबेडकर ने ही जो कि सम्मेलन में थे भाग लिए थे।
सेकेंड सम्मेलन 1931 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी दोनों ने सम्मेलन में भाग लिए थे। और थर्ड सम्मेलन 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ही सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा सम्मेलन में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों ही भाग लिए थे। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में दोनों ने ही भाग लिए थे। 1932 ईस्वी में पूना फैक्ट सम्मेलन हुआ था, जिसमें से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। पूना फैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। किन व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता हुआ था। आगे देख लेते हैं 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने बोले थे कि अगर कांग्रेस से साथ नहीं देता है, अगर कांग्रेस साथ नहीं देता है तो एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं। इन्होंने गांधी जी ने ये बयान दिए थे कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे ये वक्त। आगे देख लेते हैं 8 अगस्त और 9 अगस्त 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 में गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिन गांधी जी 1942 ईस्वी में 8 अगस्त और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें कहाँ रखा गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगे 1947 ईस्वी 1947 ईस्वी इसी दिन भारत आज़ाद हुआ का घोषणा कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ का घोषणा कर दिया गया 1947 ईस्वी में। यहाँ तक आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को सारा जो कि गांधी युग से जितना भी पॉइंट बनता है सारा क्वेश्चन आप सभी को बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद।